जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन है। संगत जी, एक ब्लेसिंग हो रहा है, अभी आंटी जी को सेंड करनी है हमें। बहुत प्यारी ब्लेसिंग आई हुई है बड़े मंदिर से गुरु जी की। तो संगत जी, आज वो ब्लेसिंग हम आज शेयर कर ही देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनके नाम की ब्लेसिंग आती है, लेकिन वो पहुँच कहीं और जाती है। गुरु जी की मर्जी है, वो गुरु जी की मर्जी है। गुरु जी कहाँ जाएंगे, गुरु जी की मर्जी कहाँ की सेवा होनी है। तो संगत जी, सब कुछ गुरु जी की मर्जी से चलता है। संगत जी, पाठ के में मैंने फिर से सेवा का जिक्र किया, जो कि हर 7 तारीख को गुरु जी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और सत्संग होना है। संगत जी, हम इन्विटेशन भी सेंड करने वाले हैं। आज या कल में इन्विटेशन सेंड कर देंगे व्हाट्सअप ग्रुप पे और या यूट्यूब चैनल पे। तो संगत जी, आप भी सेवा का हिस्सेदार बनिए, गुरु जी के सत्संग को अटेंड करिए। संगत जी, बहुत प्यारी सेवा होने वाली है संगत जी, बहुत प्यारी, जिसमें सभी संगत मिलके गुरु जी सेवा दे रहे हैं। तो संगत जी, मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सेवा बार बार नहीं मिलती। बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जब ये सेवा मिल रही है। गुरुपा, आपने मुझे इस सेवा के लिए चुना। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मुझे क्या चाहिए इस ज़िंदगी में। आपकी सेवा मिल गई, उससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिव जी की अष्टमूर्तियों का तथा अर्धनारी नर रूप का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि ऐश्वर्यशाली मुने, अब तो महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतएव सुखदाता हैं। तात यह जगत उन परमेश्वर शुभ शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह शिव उन अष्टमूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। ये प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीषम, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विशंभर आत्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप, जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता है तथा संपंदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सत्य पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशमत्व रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भव पास का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह धूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भलीभांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई भी देहधारी को कष्ट देता है, तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। संत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विषयों को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उस परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय संत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची गई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मण जब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब ये यो विचार कर कि शंभु की कृपा से बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तब करने को उद्यत थे। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर तपो अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देव आदिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया देखकर ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब शिवकर्ता देव आदिदेव महादेव परमेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से में किसी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा कि माँ भागवत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह है, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णता ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है,
तुम्हारे इस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूंगा। जो स्वभाव से ही मधुरता परम उदार वचन कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव ने पृथक होकर प्रकट हुई उन परमान शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा कि शिव, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देव आदि देव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिव, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्रकट नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। चूंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो, इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वर देवश्री, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ, जगन्मात कृपा करके उसे भी मुझे दे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर यह है कि सर्वव्यापिनी जगजननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा जो याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सुंतराम जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिवजी ने कहा कि देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण कर दो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इसे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शिवजी के महान अनुपम अर्ध नारी अर्ध रूप का वर्णन कर दिया है। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। वाराह कल्प में होने वाले शिवजी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार का वर्णन नंदीश्वर कहते हैं कि सर्वज्ञ सनत कुमार जी एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, इसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिवजी ने कहा कि ब्रह्मण वाराह कल्प के 7वें मनंत्र में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे परपोत्र है, वैश्वत उनके पुत्र होंगे। तब उस मनंत्र की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोक को पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्गी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलियुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छांगल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत शिख, श्वेताश्वय और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान देने योग्य आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ से मुझे अविनाशी को तत्व जानकर मेरे भगत हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर परब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पिता में उस मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरे दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर वे प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे दुदुभि सत्यरूप, हरिशिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विविध शिष्य हो गए। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वत जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब भी मैं नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक विशेष विपाप और पापनाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवर्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुर्तिक्रम। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता से लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण वहाँ भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सनंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित सनंत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी में सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः छठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोक का
श्री नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे, उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजय तथा विजय। विदय 7वें द्वापर के आरंभ में जब सतकर्तु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में मैं कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा सतकेतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे शाश्वत योगी से मेघवाह और सुहान नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग वित्तम उस युग में भी मैं दधिवाह नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और सालवल नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। ब्रह्मण नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ शाश्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस व्यास के निवर्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्रह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भव सागर से उद्धार करूंगा। मेरा यह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उसके घर पधारेंगे। प्रजापति उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रूपधारी कृपालु मुनि जिसे राजधर्म का उपदेश देंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर बसम लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे, जो माता सहित भद्रायु को भली बात यह आश्वासन देकर था उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छा अनुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राज ऋषि भद्रायु भी रिपुर गणों को जीत कर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। मुने, उस शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु साहित्यकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा सर्वज्ञ यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, किस तरह की लीलाएं आज हमें जानने को मिले भगवान शिव की। यह सब गुरु जी के आशीर्वाद से ही तो संपूर्ण हुआ है। संगत जी, गुरु जी कितना प्यारा शब्द है। गुरु जी इतना प्यारा शब्द है। संगत जी, हम बार बार कह रहे हैं, हम हर 7 तारीख को गुरु जी के लंगर सेवा, सत्संग सेवा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले तो हम 8 बार तो हम खुद करते थे, मतलब खुद ही, मतलब अकेले गुरु जी का आशीर्वाद के साथ, गुरु जी के साथ हम करते थे, जिसमें 100 से 150 लोगों का भी बनता था, कभी 50 लोगों का भी बनाया। संगत जी, जैसा हमारा बजट बन पा रहा था हमने किया। अब हम उसे बढ़ाएंगे, तो हम इसलिए हमने आप सभी संगत को बोला, आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो सेवा में। जो भी हमारा साझेदार बनेगा, हम उसे जो भी वो कहेंगे हम उनके अनुसार चलेंगे। संगत जी, जो भी आपकी श्रद्धा होगी वो आप दे सकते हो। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग होगा 7 तारीख को। हर 7 तारीख को गुरु जी के कॉन्ट्रीब्यूशन में आप साझेदारी बनिए। हर 7 तारीख को गुरु जी का सत्संग होगा। 7 डेट गुरु जी कितनी ब्लेस है। अगर आप कहोगे तो संगत जी, हम महासमाधि दिवस, महाशिवरात्रि, इन दिनों भी हम गुरु जी की सेवा शुरू करेंगे। संगत जी देखो, गुरु जी की सेवा का मौका बहुत मुश्किल से मिल रहा है, हमें मिल रहा है कुछ भी करने का, लेकिन हम करेंगे। संगत जी, गुरु जी मौका दे रहे हैं हमें, तो हम क्यों ना करें। तो संगत जी, आप भी बन सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी को फोर्स नहीं है, किसी को किसी तरह का भी फोर्स नहीं है। जो भी जिसकी श्रद्धा हो, जो भी गुरु जी में जो विश्वास हो, वो अपना कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।